युद्ध में हर दिन स्थिति पहले से गंभीर हो रही है। अब ईरान के परमाणु शहर इस्फहान तक अमेरिका और इजराइल ने बंकर बस्टर मिसाइल से हमले कर दिए हैं। ये हमले ट्रंप की उन धमकियों के बाद हुए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर डील नहीं हुई, अगर ईरान उनके साथ डील करने को तैयार नहीं होता है तो ईरान के तेल, गैस और पानी सबको नष्ट कर देंगे, खार्ग आइलैंड को भी तबाह कर देंगे। ईरान ने भी इस्फहान पर हुए हमलों का जवाब दिया है। आज युद्ध का 32वां दिन है और इस्फहान पर हुए हमलों का जवाब दिया। इस्फहान में हथियार डिपो पर हमला किया अमेरिका ने, तो उधर हॉर्मूज पर टोल वसूलने के प्लान को अपनी संसद से मंजूरी दिलाकर ईरान ने साफ बता दिया है कि तेल को लेकर वो भी अंतिम दम तक लड़ेगा। सवाल यह है कि अगर यही तनातनी बनी रही तो 6 अप्रैल की डेडलाइन के बाद क्या नौबत आने वाली है? क्या ट्रंप के विकल्पों में परमाणु प्लान शामिल है? क्या ईरान किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है? अरब देशों से युद्ध का क्या खर्चा वसूलेगा अमेरिका? ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब कैरोलाइन लेविट से, स्पोक्सपर्सन है व्हाइट हाउस की, जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, इस पर भी चर्चा हो सकती है कि अरब देशों की सुरक्षा के लिए अगर युद्ध लड़ा जा रहा है तो उनसे पैसा लिया जाए। इधर इस्फहान में हथियार डिपो पर अमेरिका का हमला और उसके बाद ईरान अपने हमलों और प्रोपेगेंडा वीडियो से अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने का दम भी भर रहा है। ट्रंप का परमाणु प्लान तो क्या थमेगा घमासान? यही आज हल्ला बोल का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा कीजिए। ये वो वीडियो है जो राष्ट्रपति ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट हुआ है। माना जा रहा है कि ईरान के परमाणु शहर इस्फहान पर हुए अमेरिकी हमले का ये वीडियो है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट दी है कि इस्फहान के एक बड़े हथियार डिपो पर बड़ा हवाई हमला हुआ। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने हमले में बंकर बस्टर मिसाइलों से प्रहार किया। अल जजीरा ने भी चश्मदीदों के हवाले से इस्फहान में अमेरिका इजराइल के ब्लास्ट की रिपोर्ट दी है। उधर ईरान ने दावा किया है कि इस्फहान में उसके एयर डिफेंस ने अमेरिका के MQ-9 रीपर लॉन्ग रेंज ड्रोन्स को नष्ट किया है। 23 लाख की आबादी वाला इस्फहान ईरान के 3 यूरेनियम संवर्धित केंद्रों में से एक है। इस्फहान में ही बद्र सैन्य हवाई अड्डा है। जून 2025 में भी अमेरिका ने इस्फहान के इस परमाणु केंद्र पर हमला किया था। इस्फहान पर यह हमले ट्रंप की उस धमकी के बाद हुए जिसमें उन्होंने डील न होने पर ईरान के पावर प्लांट से लेकर पानी प्लांट और तेल कुओं को बर्बाद करने की बात कही है। उधर व्हाइट हाउस ने साफ कहा कि ईरान का वो नेतृत्व जिसने अमेरिका से झूठ बोला वो मारा जा चुका है। व्हाइट हाउस ने युद्ध का खर्च अरब देशों से वसूलने का संकेत भी दिया है। Some of the previous leaders who are now no longer on planet Earth because they lied to the United States and they strung us along in negotiations, and that was unacceptable to the president, which is why many of the previous leaders were killed. Who's paying for the cost of this war? Will those Arab countries step up to do just that? Well, I think it's something the president would be quite interested in calling them to do. I won't get ahead of him on that, but certainly it's an idea that I know that he has and something that I think you'll hear more from him on. वैसे तो ट्रंप ने हॉर्मुज खोलने जैसी शर्तों के लिए ईरान के सामने 6 अप्रैल की डेडलाइन रखी है, लेकिन हॉर्मुज पर ईरान ने अपना नियंत्रण और मजबूत किया है। ईरान की संसद ने हॉर्मुज पर टोल वसूलने के प्लान को मंजूरी दी है। भुगतान ईरान की करेंसी रियाल आधारित है। अमेरिका और इजराइल के लिए पूर्ण प्रतिबंध है। इसमें सुरक्षा प्रोटोकॉल में बढ़ोतरी और पर्यावरण संरक्षण के कदम शामिल हैं। हॉर्मुज पर ईरान का यह तेवर ऐसे समय में है जब ट्रंप ने 1987 का अपना बयान पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान फिर हमला करे तो उसके तेल संसाधन पर कब्जा कर लेना चाहिए। अमेरिका के जवाब में ईरान ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया जिसमें जमीनी कार्रवाई के खिलाफ सीधी चेतावनी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिका से युद्ध तभी खत्म होगा जब वो ईरान के हित में होगा। ईरान ने इजराइल और खाड़ी के अन्य देशों में लगातार स्ट्राइक रोकी नहीं है। उधर एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, UAE, कुवैत और बहरीन ने निजी बातचीत में ईरान में सत्ता परिवर्तन न होने तक सैन्य अभियान जारी रखने पर जोर दिया है। इस सब के बीच लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के हमले भी जारी हैं। आज तक ब्यूरो
इस बीच आपको बताएं, जो रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के पीट हेग्सेथ, वो इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें उन्होंने कई सारी बातें की है, जिसमें उन्होंने अमेरिका के अपर हैंड की बात की है। इसी के साथ दावा किया है कि अमेरिका जबरदस्त तरीके से ईरान पर सफल हमले कर रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का बड़ा बयान, जिसमें पीट हेग्सेथ ने अमेरिका के पास ज्यादा विकल्प है, ईरान के पास कम विकल्प है। पीट हेग्सेथ बार बार यह दावा कर रहे हैं कि इस युद्ध में ईरान को आखिरकार समर्पण करना ही पड़ेगा। आने वाले दिन युद्ध में निर्णायक होंगे। इससे पहले भी पीट हेग्सेथ ने कहा है कि हम ईरान को मजबूर करेंगे, बातचीत से नहीं बल्कि बॉम्ब से, और बॉम्ब की ताकत से मजबूर करेंगे। और एक बार फिर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीट हेग्सेथ ये कहते हुए कि अमेरिका के पास कई विकल्प हैं, ईरान के पास कम विकल्प है। इससे पहले लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी जबरदस्त निशाना साधा और इस बार उनका गुस्सा नेटो देशों पर निकला। उन्होंने कहा है, फ्रांस और यूके दोनों को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और कहा है, विमानों को एयर स्पेस से गुजरने नहीं दिया फ्रांस ने, इस बात को हम कभी भूलेंगे नहीं। फ्रांस मददगार साबित नहीं हुआ और ऐसे ही कीर स्टार्मर पर भी, यानी इंग्लैंड पर भी वो बरसे हैं। दोनों ही नेटो देशों पर हमला किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फ्रांस ने अपना एयर स्पेस नहीं दिया, इस बात को हम कभी भूलेंगे नहीं। वहीं दूसरी तरफ पीट हेग्सेथ आप देख ही रहे रक्षा मंत्री अमेरिका के, जिन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि अमेरिका के पास कई विकल्प हैं। अब इधर ब्रिटेन पर जो ट्रंप का हमला है, ब्रिटेन को हॉर्मुज से तेल लेने की चुनौती है, इस पर उन्होंने चर्चा की है। अमेरिका अब मदद नहीं करेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंग्लैंड को कह दिया है। देखिए, वहां पर सुबह हुई है अमेरिका में, और जब यहां पर लगभग शाम के 6-7 बजते हैं, वहां पर सुबह होती है। उसके बाद उम्मीद ऐसी रहती है, प्रमित मकोडे से अच्छा कौन जानता है, डोनाल्ड ट्रंप जागते हैं और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप हमला करते हैं। कभी ईरान पर होता है, आज उनका गुस्सा बरसा है नेटो देशों पर। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। मेजर जनरल बिशंबर दयाल साहब स्टूडियो में रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रमित मकोडे सीधे जुड़ रहे हैं इस वक्त अमेरिका से, अध्यक्ष हैं ये GCF के USA में। हमारे साथ ईरानी विशेषज्ञ इस वक्त जुड़ रहे हैं, इनका नाम है MH सूरतवाला। ये ईरान पर हमसे चर्चा करेंगे। इसी के साथ हमारे साथ दो और मेहमान इस विषय पर जुड़ रहे हैं। बेनी बेनियामिन कुछ देर में जुड़ेंगे। सुशांत सरीन जी सामरिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं, और मेजर जनरल बिशंबर दयाल यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ है। रोबिंदर सचदेवा भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। प्रमित मकोडे जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप अमेरिका से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुबह वहां पर हो गई है और अब तो ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब बोलते हैं उसके बाद पता चल जाता है कि भाई अमेरिका में सुबह हो गई है, और भोर होते ही वो जागते हैं और उसके बाद किसी पर हमला करते हैं। नेटो देशों पर गुस्सा उतरा है उनका, कीर स्टार्मर को, और हालांकि कुछ दिनों से आजकल फ्रांस के खिलाफ कम बोल रहे थे, लेकिन इमैनुअल मैक्रों और कीर स्टार्मर पर फिर गुस्सा निकला है। लेकिन ये पीट हेग्सेथ पर आते हैं, क्योंकि असल बात तो वही मायने रखती है जो सेना वहां कर रही है। पीट हेग्सेथ इससे पहले भी बोल चुके हैं कि हम ईरान को झुकाएंगे, बातचीत की ताकत से नहीं, बॉम्ब की ताकत से। अब वो कह रहे हैं अमेरिका के पास कई विकल्प हैं, और हमने देखा है कैसे UN के एक मेंबर ये कहकर रिजाइन कर रहे हैं कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल अमेरिका करना चाहता है ईरान पर। नहीं मैडम, आपको क्या लग रहा है, ये भी एक विकल्प है? प्रमित जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। जैसे आपने कहा कि पीट हेग्सेथ जी जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी है, उन्होंने बहुत क्लियरली बात कही है कि जैसे अमेरिका ने अब 11,000 से ज्यादा फ्लाइट्स ईरान के ऊपर से गुजरी है, हमारे फाइटर प्लेन्स की, हजार स्ट्राइक्स, बहुत ही प्रिसीजन स्ट्राइक्स हुए हैं, और पूर्ण रूप से ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज तहस नहस हो गई हैं। जो शुरू में उनके जो ड्रोन्स और मिसाइल अटैक्स थे वो 90% कम हुए हैं। उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो लीडरशिप है ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। फर्स्ट रिजीम जो थी खुमैनी आपकी, वो पूर्ण रूप से खत्म हो गई है। सेकंड जो पूरा एक लेयर आई थी, उसमें से भी काफी लोग हाथ हुए हैं और कुछ इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। तो अभी अमेरिका का बहुत ही जबरदस्त अपर हैंड है। और जो आपने नेटो की बात कही, देखिए गुस्सा नेटो पे होना स्वाभाविक भी है। आज यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में अमेरिका एक तरफा यूक्रेन और नेटो के साथ खड़ा है। अब आप सोचिए, अगर नेटो की लड़ाई जो यूक्रेन में हो रही है उसमें अगर अमेरिका हाथ खींच ले, इफ अमेरिका सेज कि मैं नेटो का साथ नहीं दूंगा और यूक्रेन में लड़ाई नहीं लड़ूंगा, तो रशिया और यूक्रेन चंद दिनों में ही खत्म हो जाएगा, एंड नेटो विल बी एन वेरी बिग लॉस एंड इन रिसीविंग एंड। तो नेटो का भी ये कहना कि हम आपको कुछ मदद नहीं करेंगे, ये उनके लिए भी एक तरह से बहुत ही निगेटिव सिद्ध हो सकता है। तीसरी बात आपने कही कि प्रेसिडेंट ट्रंप
जब भी उठते हैं तो कोई नई बात कहते हैं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा। देखिए, उनकी टैक्टिक्स में बार बार कहता हूँ, ही इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल लीडर। वो अपोनेंट को कंफ्यूज करना रखते हैं, अपोनेंट्स को किसी भी प्रकार की लीड नहीं देते हैं। लेकिन उनका जो एंड गोल है कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका इंटरेस्ट फर्स्ट, और पूरी दुनिया को ये ईरान के ब्लैकमेल से मुक्त करना, पूरी दुनिया को ईरान के न्यूक्लियर थ्रेट से मुक्त करना, और मैरीटाइम चोक पॉइंट के जो ब्लैकमेल कर रहे हैं उसको भी खत्म करना। और मेन थिंग है कि हमारे अलाइज जो हैं, आज जो हमारे इजराइल है और बाकी तमाम देश है जो अलाइज हैं, उनको एक अमेरिका पे अब विश्वास बढ़ा है, और ब्रिक्स और चाइना को भी ताकत काफी कम हुई है। और इस पे मैं और आगे कहना चाहूंगा कि कैसे एक ब्रिक्स का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि इस युद्ध के तरीके से आज दुनिया को दिखाया गया है कि ब्रिक्स का ब्लॉक जो एंटी अमेरिका एक तरह से एस्टेब्लिश हो गया था, और वो अमेरिका की डॉलर की डोमिनेंस को कम करना चाहता था, मिलिट्री डोमिनेंस को खत्म करना चाहता था, उसको बहुत ही बड़ा आघात हुआ है। और लोगों का ब्रिक्स पे विश्वास नहीं है, क्योंकि ईरान वॉज ऑफिशियली पार्ट ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स केवल 5-6 देश नहीं थे, ईरान बिकेम ऑफिशियली पार्ट ऑफ ब्रिक्स। और ईरान को प्रमित जी, किसी भी मैं प्रकार सिर्फ की इतना कहूंगी आपसे कि अच्छी बात है, आप भारतीय हैं, आप विदेश में रहते हैं और आप अध्यक्ष भी हैं किसी एसोसिएशन के, लेकिन ब्रिक्स में भारत भी है, और उस ब्रिक्स को आप इसलिए मैं अंडरमाइन कहना करके चाहता हूं, पता नहीं मैडम, कौन सा गोल अचीव कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके लिए मैं तो ये अमेरिका कहना आपका चाहता देश होगा। लेकिन थोड़ा सा दायरे में रहकर आदमी चर्चा करे तो अच्छा है कि अमेरिका को क्या फायदा, क्या नुकसान हो रहा है। अभी तक तो आप कह रहे हैं कि वो कंफ्यूज नहीं है, लेकिन भाई अमेरिकी जनता को तो कंफ्यूज कर रहे हैं। रिजीम चेंज चाह रहे थे ईरान में, और अमेरिका में लोग सड़कों पर निकल गए उनको बदलने के लिए, उनके खिलाफ गुस्सा कर रहे हैं, अमेरिका में नो किंग्स आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल, तो